मैं जब यहाँ पे आया तो आप लोगों ने इतने अच्छे शब्द विकास पुरुष श्री GS बाली जी के लिए और मेरे लिए कहे। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवादी हूँ और खासकर जितने भी यहाँ पे छात्र खड़े हैं और दूर दूर तक भी जाके जो लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वहाँ आखिरी में जो लोग रेलिंग के पास खड़े हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को जो आखिरी में खड़े हैं? आ रही है। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवादी हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। लंबा प्रोग्राम था और जब कॉलेज का प्रोग्राम होता है तो अक्सर कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अपने हिसाब से प्रोग्राम करते हैं और मैंने भी पूरा वक्त दिया कि आप लोग एंजॉय करें, आप लोग अपना वक्त बिताएं। और स्टूडेंट्स जो एक जीवन है, जिस जीवन के साथ आपकी यादें, आपके ढेर सारे लम्हे आप जिनको संजो के अपनी जिंदगी में रखेंगे, उन लम्हों में आपको पूरा वक्त मिले कि आप उन यादों को संजो के अपने पास रख पाएं और उसी तरह से आप अपने प्रोग्राम का जो आयोजन आपने किया उसको एंजॉय कर पाएं। तो मैंने पूरा वक्त दिया कि मैं थोड़ा सा और आपको फ्री होके वक्त दूं ताकि मैं उस वक्त पहुंचूं जब आपके अच्छे अच्छे प्रोग्राम को हम डांस वगैरह कर पाएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कर पाएं। पर अभी आके मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि इतने बेहतरीन प्रोग्राम हुए यहाँ पे जो मैंने देखे। तो इसका मतलब है इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुए होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। और मैं आप सब कलाकारों को, सब छात्रों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना बेहतरीन आयोजन किया। और आज मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में आने का जो मौका मिला है, कहीं ना कहीं बहुत सी यादें मेरे पास, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। जब पहली बार मैं यहाँ पे आया तो शाम का वक्त था, मेरे पिताजी मुझे यहाँ पे लेके आए और उस वक्त वो सोच रहे थे कि एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, SDM साहब आ जाइए, उस वक्त वो सोच रहे थे। आपकी मीटिंग कैसी हुई? ठीक होगी SDM साहब? तो उस वक्त वो सोच रहे थे कि एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे पूरी दुनिया में जाके नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र का और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर। और वो सोच जब वो पहली बार यहाँ पे लेके आए मुझे, शाम को जब उन्होंने जगह दिखाई तो मैंने उनसे पूछा क्या ये हकीकत में हम इतनी बड़ी जगह यहाँ पे बना पाएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे खड़ा होगा। जब इसका उद्घाटन हुआ तब भी मैं पिताजी के साथ यहाँ पे आया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी दिल्ली से उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे और श्री राहुल गांधी जी के द्वारा ये हिमाचल प्रदेश में पहले इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन था। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने भविष्य को तैयार करना था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें इंजीनियर्स बन के बाहर आने थे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने आने वाली पीढ़ी का कल तय करना था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने दुनिया में नगरोटा बगवा और हिमाचल का नाम रोशन करना था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने होनहार छात्रों को इंजीनियर बनाना था, MBA होल्डर बनाना था, होटल मैनेजमेंट आगे लेके जाना था। ये सारे जो कैंपस था, इस कैंपस के अंदर और इसके आसपास उन्होंने एक सोच रखी कि मैं बहुत सारे कॉलेज बनाऊं ताकि एक हब बन के तैयार हो और उस हब में फार्मेसी कॉलेज भी हो, उस हब के अंदर अलग अलग कॉलेजेस हों
और उन कॉलेजेस के अंदर हम बच्चों को तैयार करें, आगे बढ़ें। अपने जीवन काल के अंदर, अपने उसी टेन्योर के अंदर उनका मानना था कि जो मैं कहूं वो उसी टेन्योर के अंदर बाहर आना चाहिए। जब जमीन से निकल के कोई चीज बाहर आती है तभी पता चलता है कि आदमी क्या करना चाहता है, उसने क्या किया। और उसी सिद्धांत को लेकर मैं आगे बढ़ा कि जो चीज मैं कह रहा हूं उसको मुझे करना है। एक वचन, एक संकल्प कि जो कह दिया वो कर दिया, इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे याद आता है कि सोच को जब रखा गया 131 करोड़ रुपए के करीब, 130 करोड़ रुपए से ऊपर इस इंस्टीट्यूशन के लिए रखा गया, जिसके अंदर तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा हो चुका है। लगभग 100 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। और अभी मैं एक्सचेंज साहब के साथ बैठा डिटेल बना रहा था तो इन्होंने कहा कि 90 करोड़ से ऊपर तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से ही खर्चा हो चुका। तो एक गांव के अंदर, नगरोटा बगवा की एक पंचायत के अंदर इतने करोड़ों रुपया खर्च होना और उसका प्रोविजन रख के अपने कार्यकाल में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को शुरू करा के उसको वही लोगों को समर्पित करना। और मुझे याद है जब इसका उद्घाटन हुआ और इसका नाम राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया, और यहां पे जब उद्घाटन के लिए श्री राहुल गांधी जी के साथ पिताजी, उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, हमारे हिमाचल प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मैडम अंबिका सोनी जी, और जो आज मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी इस इंस्टीट्यूशन में दिन आए। मेरे पास अभी भी वो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में सब खड़े हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। उस समय ये सोचा था कि आज आने वाला कल जो है वो नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र का है, और सारे लोग जो हिमाचल के थे इसी तरफ काम कर रहे थे। ये तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें उस जगह पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमने तो पिताजी के लिए ही हमेशा सोचा था। हमने सोचा था कि पिताजी को आगे बढ़ता देखेंगे और उसी से खुश होंगे। पर जब यह दायित्व, ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई और पहली बार विधायक बनते ही इतना बड़ा इज्जत मान पार्टी ने मुझे दिया, इतना बड़ा ओहदा भी दिया और जिम्मेवारी भी प्रदेश की दी, तो आज मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपने जीवन में बहुत कुछ विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी करके गए, पर बहुत कुछ ऐसा था उनके दिमाग में, दिल में, जो वो करना चाहते थे, और उन चीजों को आगे बढ़ाना हम सब का कर्तव्य है। मैं आप सब के अंदर विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की छवि देखता हूं। मैं अगर उनका बेटा हूं तो जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं या बैठे हैं, आप सब के अंदर मैं उनका बेटा देखता हूं, अपना भाई देखता हूं। जितनी यहां पे छोटी बहनें बैठी हैं या खड़ी हैं, आप सब के अंदर मैं उनकी बेटी, अपनी बहन देखता हूं। और मैं आज एकेडमिशियंस जो यहां खड़े हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इन बच्चों को तैयार करने में अपना रात दिन एक किया। यहां पे हमारे एसडीएम महोदय भी बैठे हैं, यहां पे मेडिकल बीएमओ जो नगरोटा की है रूबी जी, वो भी बैठी है। यहां पे हमारे सीनियर कांग्रेस के वेटरन रियाड़ जी और सुभाष शंकर और रोशन लाल खन्ना जी भी बैठे हैं। यहाँ पे राकेश नागपाल जी हैं, राकेश नागपाल जी के साथ दुसेजा जी, प्रेम जी, मुकेश जी, और जितने हमारे प्रधान पीछे सेकंड पंक्ति में बैठे हैं, जितने सीनियर लोग बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, आप सब लोग कहीं ना कहीं नगरोटा बगवा की नींव है। आप सब लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी,
अगर विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी इंजीनियरिंग कॉलेज बना पाए तो उसके पीछे आप लोगों की ताकत थी। अगर ये बड़ी से बड़ी चीज वो ला पाए तो नगरोटा भगवा के भूतपूर्व जनता की ताकत उनके पीछे खड़ी थी। कोई भी बड़े से बड़ा काम कराना हो, अपनी आवाज को बुलंद करना हो, अपनी आवाज को डट के रखना हो, बड़ी से बड़ी चीज को अमली जामा पहनाना हो, अब लड़के बड़ी से बड़ी चीज लाना हो, उस चीज को वो कभी भी करा पाए तो आप लोगों की ताकत उनके पीछे खड़ी थी, आपका विश्वास उनके पीछे खड़ा था, आप लोगों की कहीं ना कहीं उमंग, चेष्टा और जिस तरह से आप लोग लगे रहते थे वो उनको ताकत देती थी, ऊर्जा देती थी और उसी कारण वो ये सब कुछ करा पाए। अगर इस इंजीनियरिंग कॉलेज आज यहां पे खड़ा है तो आप सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो लोग पिताजी के साथ खड़े रहे, मुझे लगता है सबसे पहली देन आप लोगों की, उसके बाद ये बाकियों की देन। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी अगर लड़ पाए तो उनके पीछे कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता खड़ा था, आप लोग खड़े थे। और ये कॉलेज आज जब बच्चे यहाँ पे इस पंचायत मसल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, जिस पंचायत के अंदर कभी कोई सोच नहीं सकता था ऐसा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे भव्य भवन, ऐसी सोच, इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतने छात्र, हजारों छात्र और हजारों छात्र आज जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आज उनकी तपस्या को कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला। जो विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की तपस्या थी उसको आज आशीर्वाद मिला जब मैंने आप लोगों को यहां परफॉर्म करते हुए देखा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही थी तो मैं देख पा रहा था कि जो उन्होंने सोचा था बड़ा मुश्किल था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाना, उससे भी ज्यादा मुश्किल था इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें तैयार करना। मुझे याद है जब इसका ठेका दिया जा रहा था तो टाइम बाउंड काम की उसके अंदर एक रखी गई, कंडीशन रखी गई और उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने साल हैं और इतने सालों में मैंने इसका उद्घाटन करना है और ये जितना पैसा है ये रात दिन एक करके लगाओ, पर मुझे ये कॉलेज इतने साल में बना चाहिए। 14 महीने में इतना विशाल कॉलेज तैयार होना, 14 महीने में 4 बिल्डिंग ब्लॉक बने। जब हमने उद्घाटन किया तो कितने महीने हुए थे? तो तकरीबन आपके 1.5-2 साल के अंदर, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं होगा, पर अपने कार्यकाल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण और उसको चालू करना बड़ी बात है। आज आप लोग यहां पे बैठे, मेरे छोटे भाई खड़े हैं, आप लोग जो दूर दूर तक खड़े हैं, मेरा दिल आप लोगों के अंदर बसता है। जितनी यहाँ पे भाई हैं मेरे खड़े हुए, जितनी बहनें हैं, नौजवान छात्र हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच रख के मैं आगे बढ़ता हूं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म क्षेत्र के अंदर जो निवेश होने जा रहा है वो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है और हमने देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाउंटेन, पूरे देश का, हिमाचल का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाउंटेन, जिसके अंदर इसी तरह करोड़ों करोड़ों रुपए लगेगा, उसका निर्माण, म्यूजिकल फाउंटेन, जो कि सिर्फ इस टाइम पे वहां पे है नासिक में, महाराष्ट्र में। नितिन गडकरी जी ने उसको नासिक में बनाया है। हम नासिक से भी बड़ा इंटरनेशनल फाउंटेन नगरोटा में बनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, जिसके अंदर बड़े बड़े फंक्शन होंगे, हजारों लोग इकट्ठे बैठ के फंक्शन करेंगे, वो हम नगरोटा भगवा में बनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा होटल, जिसको वेलनेस स्पा बोला जाता है टूरिज्म का, वो हम नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। इसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगना है। हमने 250 करोड़ रुपया पहले प्रावधान किया है, 250 करोड़ रुपए हमने पहले रखवा दिया है। पर ये इतनी बड़ी चीज जो टूरिज्म के क्षेत्र में होने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी। आप इसके साथ हम सबसे बड़ा मॉडल स्कूल
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मॉडल स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल जो है वो कुआड़ी में खोलने जा रहे हैं। कुआड़ी के प्रधान यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे आईटीआई जो मॉडल आईटीआई हिमाचल की सबसे बड़ी आईटीआई है उसको बल्दर में हमने काम जो है उसका वो चालू कर दिया। वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई है, उसका नाम है मॉडल आईटीआई। वो हम बल्दर में चालू करने जा रहे हैं, बल्कि बंसल जी भी उस दिन देखने उस काम को आए थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ और है जो टाइम टू टाइम मेरी आदत है कि तब बोले जब काम शुरू का वक्त आ गया। मैं एसडीएम साहब को कह रहा था कि आपने सारी जमीनें महकमों के नाम करवा दी, मैंने वहां से पैसा रखवा दिया। रोज मैं बैठ के प्लानिंग में, फाइनेंस में, दिल्ली से जो चीजें परमिशनें आनी है, जो परमिशनें शिमला से आनी है, उनको रोज निकलवा रहा होता हूं। रोज फोन पे लगा होता हूं कि इसको यहां से परमिशन भेजो। कभी वहां दफ्तरों से अपने सचिवालय में दफ्तर में बुलाता हूं सारे अधिकारियों को। इस बार मैं शिमला में अपने सचिवालय के दफ्तर में बैठा था और सेक्रेटरीट में जो मेरा दफ्तर है उस दिन बहुत ज्यादा अफसर उसमें आए हुए थे, तो बहुत सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। मैंने पहले कहा कि जो नगरोटा की जो जितनी भी डीपीआर है और जो महकमे की उनको बुलाओ, और जो सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल के सबसे ऊपर आईएएस अधिकारी है सेक्रेटरी, एक एक करके मैंने अपने एसडीएम साहब से उनकी बात करवाई। मैंने एसडीएम साहब को बोला, ये बैठे हैं यहाँ पे, मैंने एसडीएम साहब को बोला कि ये सब सेक्रेटरी आज मेरे ऑफिस आए हुए हैं, तो मैंने सबको चाय पे भी बुलाया है। मैंने कहा चाय पिएंगे, चाय के साथ साथ ये बताओ कि नगरोटा को कितना पैसा दोगे और कितना पैसा अलग अलग महकमों से हमको मिलेगा। तो एसडीएम साहब से मैंने बात कराई और कुछ प्रोजेक्ट जो मेरे पिताजी के दिमाग में थे और कुछ नए प्रोजेक्ट जो मेरे दिमाग में है, उन सब के लिए मैंने सेक्रेटरी से मैंने उनको कहा कि आप लोगों को इमीडिएटली ये पैसा ट्रांसफर करना है। आपने काफी सारी डिमांड की। एक डिमांड आपकी है, सबसे पहली डिमांड आपकी ये थी कि आर्किटेक्चर ब्लॉक जो है उसके लिए पैसा मुहैया कराया जाए। यही डिमांड बड़ी तालियां हमारी है कि आर्किटेक्चर ब्लॉक वाले सारे, आप लोगों को खुशी नहीं है इससे? यार सबको खुशी है तो सारे तालियां मार दें। तो ये बताओ आर्किटेक्चर ब्लॉक के लिए कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा लगेगा पता है किसी को? कितना लगेगा बताओ कितना? मैंने अभी अधिकारियों से बात की। मैंने आप लोगों के लिए आर्किटेक्चर ब्लॉक के लिए जो सैंक्शन मनी है उसके लिए मैंने उनसे बात की थी कि फटाफट इसको आप सैंक्शन को भेजिए। काफी पैसा मैंने इसमें ऑलरेडी सैंक्शन करा के रखाया हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिमला में जो सेक्रेटरीट है जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहीं पे मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही मेरा दफ्तर है और उनके आशीर्वाद से वो दफ्तर नगरोटा बगुआ का दफ्तर है, आप लोगों का दफ्तर। और उस दफ्तर में बैठ के मैं बहुत फाइलें निकाल देता हूं। तो आप लोगों के लिए मैंने उसमें पैसा रखवाया हुआ है, पर इन टोटलिटी मैंने उसके अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए रखवाया था, जिसकी सैंक्शन मैंने करा के अपने पास रखी हुई है। अभी बंसल साहब को नहीं दी मैंने, अभी बंसल साहब के पास नहीं दी मैंने, वो मैंने अपने पास ही रखी है। तो 3.5 करोड़ रुपए की मैंने सैंक्शन करा के रखी थी, पर 2 करोड़ रुपए उससे ऊपर 5.5 करोड़ रुपए में आर्किटेक्चर ब्लॉक के लिए सैंक्शन करता है। 5.5 करोड़ रुपए आपके पास आएगा, 3.5 करोड़ रुपए पहले आएगा, जिसकी सैंक्शन मेरे पास मैंने करा के रखी हुई है, वो मैं आपको भेज दूंगा अभी। बल्कि मेरे पास फोन पे है, इसी के ऊपर मैंने पैसे पहले सैंक्शन करा दिए थे। मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे आना है, तो जब आऊंगा तो आप लोग बोलोगे भाई कुछ दे के जाओ, तो मैंने पहले करा दिया। तो ये 5.5 करोड़ रुपया जो है आपके आर्किटेक्चर ब्लॉक के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए
92 लाख रुपया लाइब्रेरी देने को मंजूर किया है। और 92 लाख रुपए जो लाइब्रेरी के लिए है वो मैंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया। मेरी बंसल साहब से बात हुई थी, बंसल साहब ने कहा था कि इस पैसे को सैंक्शन करवा दीजिए। मैंने खुद उस पैसे को बैठ के सैंक्शन करवाया और आपके पास उसकी सैंक्शन पहुंच जाएगी। तो 92 लाख रुपया वो हो गया, 5.5 करोड़ रुपया एक हो गया, और ये 5.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ की सैंक्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। 2 करोड़ और मैं सैंक्शन करा दूंगा। अब और बताइए, इसके अलावा कुछ और चाहिए? हाँ, चलिए, ऑडिटोरियम के लिए मुझे पता ये डिमांड है। ऑडिटोरियम में बहुत पैसा लगता है, 10 से 15 करोड़ रुपया लगता है ऑडिटोरियम एक अच्छा बनाना। तो अच्छा ऑडिटोरियम बनाते हैं। आप ऐसा करिए, उसकी एक डीपीआर बनाइए, आप उसके नक्शे बनाइए, और एक्सीएन साहब इसकी डीपीआर, इसके नक्शे प्रॉपरली बैठ के इनके साथ बनवाइए। और हम इस जैसे ही सीएम साहब का दौरा होगा, हम सीएम साहब के दौरे में इस ऑडिटोरियम को अनाउंस करवा देंगे। ठीक है? तो ये ऑडिटोरियम जो है, इसके नक्शे तब तक बना लीजिए। मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आना है, उनसे हमने सारे शिलान्यास भी करवाने हैं। साथ साथ में जितने हमारे प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किए हैं उन सब का काम भी चालू होना है। तो आप इसके लिए भी फटाफट वो करवा लीजिए ताकि हम इसको शुरू करें। इसके अलावा और तो कोई डिमांड नहीं है, है? अच्छा, एक काम करते हैं, एमबीए ब्लॉक के लिए ना बैठ के एक काम करते हैं, आप इसके कागज बनाइए। एमबीए ब्लॉक के लिए कागज इनिशिएट करने को कह दिया मैंने इनको। एमबीए ब्लॉक के कागज इनिशिएट करते हैं, हम आगे लेके जाते हैं इसको। अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसके कोई ना कोई पैसे सैंक्शन करा देंगे। आपके कागज ये बना लें बंसल साहब, आप एमबीए ब्लॉक के लिए इनिशिएट कराइए, इसकी ड्राइंग्स और इसका डीपीआर वगैरह बनवाइए, इनिशिएट करवाइए। ठीक है एमबीए स्टूडेंट्स, आप लोगों का सारे कागज बनवा लेते हैं, नक्शे बनवा लेते हैं और इसका पैसा सैंक्शन कर देंगे। एमबीए ब्लॉक में कितने पैसे लगेंगे? एमबीए ब्लॉक के लिए काम शुरू करवाते हैं। आप लोग नक्शे बना के रखें, जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय आएंगे हम एमबीए ब्लॉक की घोषणा भी साथ में करवाते हैं। ऑडिटोरियम के नक्शे और एमबीए ब्लॉक के नक्शे, ये 2 नक्शे आप लोगों ने बना के रखने हैं। 5.5 करोड़ रुपया मैंने आर्किटेक्चर ब्लॉक, आपकी पहली डिमांड थी, आपने पहली डिमांड की, मैंने आपको वो सैंक्शन कर दिया। 3.5 करोड़ आपको पहले आएगा, 2 करोड़ उसके बाद आएगा, और 92 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए इसके साथ साथ दिया। इसके अलावा ये म्यूजिक रूम के लिए कोई 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख, तो मैं 2 लाख रुपया, 2 लाख चलेगा, मैं 3 लाख रुपया आपके म्यूजिक रूम के लिए अलग से देता हूँ। देखिए, इन्होंने 2 लाख रुपए मांगा, मैंने 3 लाख रुपए भी अच्छा बनाइएगा उसको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, आपकी प्रिपरेशन एक्सीलेंट थी, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मेहनत की। जितने एकेडमिशियंस हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। जितने अफसर यहाँ पे बैठे हैं, हमारे महिला अफसर दीपाली जी भी बैठी है, वेलफेयर ऑफिसर है, एक्सीएन सारे बैठे हैं, एसडीओ बैठे हैं, जई बैठे हैं, और जितने भी अफसर यहाँ बैठे हैं, आप लोग सारे के सारे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस कंस्टिट्यूएंसी की जिम्मेवारी जो है, ये बड़ी मेरी बात सुनिए, आप जितने अफसर बैठे हैं मेरी गौर से बात सुने। देखिए, आप लोग जितने अफसर यहाँ पे हैं, आप लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपने अपने पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे रखा है। और आपका पहला दायित्व ये है कि आप लोग एक भी नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के एक भी आदमी को थोड़ी सी भी दिक्कत ना आने दें। और आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जितने अफसर यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगले
काफी सारे साल आप लोग मेरे साथ बिताएंगे और जिंदगी में आगे जाके आपने मेरी नेचर भी देखी है, आप मेरी नेचर से वाकिफ हैं कि मैंने आज तक हमेशा हर किसी को प्रोटेक्ट किया है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं, आपकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेवारी है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेवारी है, पर लोगों का काम बेहतरीन हो और मेरी कंस्टिट्यूंसी में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ पे आप लोग एमएलए के नुमाइंदे हैं, आप लोग एमएलए के कस्टोडियन, इस कंस्टिट्यूंसी के कस्टोडियन हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मेरा विश्वास आप सब अफसरों के ऊपर है। तो जितने अफसर यहाँ बैठे हैं, चाहे आप हो बंसल जी, क्योंकि आप भी यहाँ पे एक एकेडमिशियन है, कंस्टिट्यूंसी में हर आदमी का ख्याल रखना ये आप लोगों की प्राथमिक जिम्मेवारी है, पहली जिम्मेवारी है, प्रथम जिम्मेवारी है। और कंस्टिट्यूंसी में एकदम आप ये समझ लीजिए कि आप सब लोग आरएस वाली, आप सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, आप सब लोगों के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है और उसके साथ सबसे पहले जिम्मेवारी जो है वो नगरोटा भगवान की आपके पास है, आप यहाँ के अधिकारी हैं। तो मुझे सबसे पहले ये लगे कि आप लोग बैठे हैं तो आपके महकमे में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा आप लोगों ने काम करना है, ऐसा मेरी मानना भी है और ऐसी मेरी चाहत भी। बाकी यहाँ पे पत्रकार बंधु बैठे हैं और बहुत से पत्रकार बंधु ने बड़ा वक्त दिया, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों की जो पार्टी है ये लंबी चलती है कि अभी खत्म हो जाती है? इसके बाद अभी होना है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है आपका कितने बजे तक चलता है? अच्छा जी, अभी तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी ठीक है। आपका प्रोग्राम, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए मेरे से जो स्टूडेंट्स चाहते हैं? सब कल के लिए छुट्टी चाहिए। तो भाई ऐसा है, आप लोगों ने मतलब आप रात तक यहाँ पे बैठना चाहते हैं, फिर तो छुट्टी करके सोना चाहते हैं। चलिए, मैंने आपके प्रिंसिपल साहब से कहा है कल के लिए बच्चों के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए छुट्टी, कल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी है और आप बढ़िया से छुट्टी मनाइए। पर आप मेरी बात सुनिए, आप लोग कल एक दिन की छुट्टी करेंगे और जो एक दिन पढ़ाई में मिस होगा अगली बार थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा देंगे, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि अपना समय बढ़ाइए, पर अपनी पढ़ाई का समय अपने हॉस्टल में बैठ के भी बढ़ा सकते हैं। और जो फैकल्टी है, बिकॉज परसों से पेपर है, मंडे से कुछ लोगों के पेपर बता रहे हैं बंसल जी, है पेपर कितने है? 7th सेमेस्टर के पेपर है। 7th सेमेस्टर के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? कौन से बच्चे? ये पेपर कौन सा आपका मंडे को? कौन सा पेपर है मंडे को? अलग अलग ब्रांच का पेपर हो। तो भाई जो फैकल्टी है जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स की तो छुट्टी है। पर भैया दो चीजें करिएगा, रात को मोटरसाइकिल मत चलाइएगा, पहला ये वायदा कीजिए, और तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाना। जो एंजॉय करना आप लोग यहाँ बैठ के कीजिए, आप लोग स्टूडेंट हैं। और बिल्कुल जब चलाना है तो हेलमेट पहन के चलाइए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। और आगे, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपके घर वाले जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, उन सब की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इसलिए आप लोगों ने अपना बिल्कुल ख्याल रखना है। अपनी गाड़ी जो है धीरे चलाइए, और जितनी भी ये गलत चीजें हैं, चाहे नशे हैं, चाहे कोई भी जो गलत काम, उससे बचिए मेरे भाई, जिंदगी को तबाह कर देता है।
आने वाली पुष्ट को तबाह कर देता है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए उससे बचना बड़ा जरूरी है। और मेरी एक ही शिक्षा अपने भाइयों और बहनों को होगी कि दैट एंजॉय दिस लाइफ। यू नो, यू गॉट दिस लाइफ फॉर वंस, इट इज नॉट गोइंग टू कम अगेन, it is going to be only once, it's only once with you, and you people are blessed to be born as a human being. And then, you know, being a human being is such a privilege. You have got that brain, you have got that everything that nobody has in the world. I mean, like, only human beings have this, the ability to think, the ability to act, the intelligence, and the way a human being can act, nobody can act. And I feel that this privilege that God has given us, we all need to take care of that. And I feel that all my brothers and sisters, you all are going to really work hard, study well, do your nice, you know, you need to make your parents feel proud. So that whenever they say that my children are doing so well, they talk about the college, they talk about your faculty, and then they say that my children also have great brains, they study, they work, and they have created a history for us. May God bless you all. आप लोग आगे बढ़िए, भगवान आपको बहुत आगे लेके जाए। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आखिरी में, मेरा दिल आप लोगों के अंदर बसता है। कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा आप लोगों से मिलती है, मुझे ताकत आप लोगों से मिलती है। आप लोगों की आवाज जो है उसमें मैं अपनी आवाज पाता हूँ। मुझे लगता है जब आप लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है मेरी आवाज चल रही है। इसलिए अपनी आवाज को मजबूत रखिए। आपके साथ आपका भाई, आप लोगों का बड़ा भाई हमेशा खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके परिवार जहां जहां बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपके माता पिता जहां जहां बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इतने प्यारे बच्चे नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र को देने के लिए। यहाँ से आप लोग बड़े होके आगे बढ़ेंगे और जाएंगे। आपके घर वालों को मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्ते बोलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय विकास पुरुष श्री टी.एस. बाली जी, जय नगरोटा भगवा, जय हिमाचल। थैंक यू सर। आपको लाइव दिखा रहे थे नगरोटा भगवा से राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा भगवा से, जहां आज एनुअल फंक्शन था। और इस एनुअल फंक्शन में कैबिनेट मंत्री रैंक RS वाली जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे और उन्होंने आज बहुत सारी यहाँ घोषणाएं की हैं। जो विद्यार्थियों ने मांगा है हर कुछ उन्होंने दिया है, और कुछ जो घोषणाएं करने को बची हैं उनका कहना है कि जैसे ही CM साहब का दौरा यहाँ का होता है तो उनसे वो घोषणाएं करवा देंगे। आपको लाइव दिखा रहे थे नगरोटा भगवा से। आप देख रहे हैं देवभूमि टाइम्स न्यूज़ 24। जिस फैकल्टी की जरूरत होगी एग्जाम प्रोसेस करने के लिए, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा प्लीज़, क्योंकि मंडे से एग्जाम है तो थोड़ा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। बाकी फैकल्टी को छुट्टी हो सकती है। थैंक यू सर। So another great entity has just joined us. We welcome our honorable sub-divisional magistrate Nagrota Bhagwa, Shri Manish Kumar नगरोटा भगवा से इंजीनियरिंग कॉलेज से लाइव देख रहे थे आप। देवभूमि टाइम्स न्यूज़ 24 देख रहे थे आप सभी, और मैं था आपके साथ सुदेश प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद।